हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट द प्रोसेस एसे। सो एक्सपोजिटरी राइटिंग की हमने बात की थी एंड विद इन एक्सपोजिटरी राइटिंग या एक्सपोजिटरी एसे कहे उसके अंदर हमारे सब टाइप्स कुछ आ जाते हैं, चार पांच, जिसमें से हमारा प्रोसेस एसे या इसको प्रोसेस एनालिसिस भी बोलते हैं। उसके ऊपर बात करेंगे कि प्रोसेस एनालिसिस एसे या सिंपली प्रोसेस एसे किस तरह लिखा जाता है। सो एज द नेम इंडिकेट्स कि प्रोसेस ऐसे वो होता है जिसमें किसी प्रोसेस की बात की जा रही होगी कि हाउ यू आर मेकिंग समथिंग, प्रोसीजर के बारे में बताया जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट अ प्रोसेस ऐसे इज़ कॉल्ड। सो इसके अंदर हमारे पास दो टाइप्स आ जाते हैं विद इन प्रोसेस ऐसे के अंदर। कुछ ऐसे ऐसे होते हैं प्रोसेस ऐसे जो कि हमें ये बताते हैं कि हाउ टू डू समथिंग, जिसकी टाइप्स की हम डिटेल में बात करेंगे। और दूसरे वो होते हैं हाउ समथिंग वर्क्स, सिंपली जो कि हमें इंस्ट्रक्शन के तौर पर बता देते हैं। सो अ प्रोसेस ऐसे एक्सप्लेन करता है कि हाउ टू परफॉर्म अ टास्क या हाउ अ पार्टिकुलर इवेंट टेक्स प्लेस और हाउ समथिंग वर्क। सो इसके अंदर वी ब्रेक डाउन अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक या कॉम्प्लेक्स थिंग इन टू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को करते हैं कि पहले ये करना है, फिर ये करना होगा, फिर ये करना होगा। सो ऑब्वियसली प्रोसेस में यही होता है कि व्हेन यू गो थ्रू स्टेप बाय स्टेप देन यू गेट योर डिज़ायर आउटकम और रिजल्ट। पर्पस देखी जाए प्रोसेस ऐसे कि सो एक्सपोजिटरी है तो इसका पर्पस भी इन्फॉर्म करना होता है या इंस्ट्रक्शन देना होता है या किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना होता है इन अ वेरी क्लियर एंड लॉजिकल मैनर। और रीडर को स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि क्या चीज़ किस तरीके से करनी है, प्रोसीजर बता देता है। सो किसी भी राइटिंग के अंदर या स्पीच या प्रेजेंटेशन के अंदर ऑडियंस को माइंड में रखना एक एसेंशियल कंपोनेंट है। सो ऑब्वियसली यू शुड राइट, यू शुड गाइड योर ऑडियंस अकॉर्डिंगली कि आपका रीडर कौन है, आपके ऑडियंस कौन है, उनके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आप उनको एक्सप्लेन करेंगे। लैंग्वेज चॉइस उसी तरह का होगा। सो उनको कंसिडर करना है, उनका नॉलेज लेवल क्या है, क्या चीज़ें उनको समझ में आती है आपके ऑडियंस को। सो इसी मुताबिक आप अपने प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे। सो टू फॉर्म्स की मैंने बात की थी, उससे यही है डायरेक्टिव और इंफॉर्मेटिव। डायरेक्टिव ऐसे या डायरेक्टिव प्रोसेस ऐसे वो है जिसके अंदर हम डायरेक्शन देते हैं, नाम से पता होगा, डायरेक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कोई चीज़ किस तरीके से करनी है। सो इसके अंदर इंस्ट्रक्शन दी जाती है विच द रीडर और योर ऑडियंस दे हैव टू फॉलो टू अचीव अ स्पेसिफिक आउटकम। और स्टेप बाय स्टेप उनको हम गाइड करते हैं कि पहले ये किया करे, दूसरे ये करे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं डायरेक्टिव प्रोसेस से लिख रहा हूँ या अपने ऑडियंस को गाइड कर रहा हूँ कि हाउ टू मेक अ टी, मैं उनको डायरेक्शंस दूंगा, मैं उनको इंस्ट्रक्शंस दूंगा कि द फर्स्ट स्टेप शुड बी बॉयल अ वाटर, देन pour milk in it और टी लीव्स। इस तरह मैं स्टेप बाय स्टेप उनको हर चीज़ बताऊंगा और वो उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए वही करेंगे जो मैं कर रहा हूँ। सो इसके अंदर ऑब्वियसली इम्परेटिव मोड आएगा जिसके अंदर आप उनको काइंड ऑफ कमांड या ऑर्डर दे रहे हैं कि पहले ये करे, ठीक है, फिर ये करे, और वो आपके ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए आपके स्टेप्स को फॉलो करते हैं। वेयर इज़ इंफॉर्मेटिव प्रोसेस ऐसे वो होता है जिसके अंदर यू सिंपली एक्सप्लेन, यू सिंपली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कि हाउ समथिंग वर्क्स, कोई चीज़ किस तरीके से काम करती है या कोई चीज़ किस तरीके से है। सो सिंपली इंफॉर्मेटिव होता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर आप अपने ऑडियंस से कोई रिस्पॉन्स या उनसे ये नहीं करवाते हैं कि ये स्टेप करें, ये स्टेप करें। नो, यू सिंपली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन हाउ समथिंग वर्क, राइट, विदाउट नेसेसरी एक्सपेक्टिंग देम टू रिप्लिकेट योर प्रोसेस। और उसके अलावा इसमें कॉन्टेक्स्ट का भी समझना लाजमी है और इसमें हम उनको एजुकेट कर रहे हैं, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। सो ये बेसिक टू फॉर्म्स थे योर प्रोसेस एसे के। आगे हम एसेस को भी एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि प्रोसेस एसे का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये चीज़ें एसे की ऑर्गेनाइजेशन। लाइक एनी अदर एसे
जिसका इंट्रो होता है, बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं, कंक्लूजन होता है। सो वो जनरल स्ट्रक्चर यू कैन अप्लाई फॉर एनी टाइप ऑफ एसे, ऐसे कोई भी टाइप हो। जनरल स्ट्रक्चर 5 पैराग्राफ structure remains the same for any essay, but the content and organization हर essay का अलग अलग होगा। सो ऑब्वियसली यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर कोई भी ऐसा हो, इंट्रोडक्शन के अंदर हुक मैटर करता है अलॉट। हाउ यू आर मेकिंग दिस प्रोसेस इंटरेस्टिंग, इस प्रोसेस को अपने रीडर के लिए आप किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाते हैं, किस तरीके से हुक यूज़ करते हैं, उनका अटेंशन लेते हैं, उस प्रोसेस की तरफ लाते हैं, वो मैटर करता है। सो ऑब्वियसली देयर आर वेरियस टेक्निक्स। आप शुरू कर सकते हैं उस प्रोसेस की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करके, आप उस प्रोसेस के रिलेटेड कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देख के बात शुरू कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन पूछ के शुरू कर सकते हैं, एनी हुक दैट यू वुड लाइक टू यूज़, और ओवरव्यू दे दें सिर्फ मेन पॉइंट्स में जो कि थीसिस है आपके एसे का। सो की स्टेज को इंट्रोड्यूस कराएंगे अपने इंट्रोडक्शन के अंदर, रीडर्स का अटेंशन लेंगे, एंड यू विल प्रोवाइड सम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस। फिर आने वाले पैराग्राफ्स में हम देखेंगे कि आप हर स्टेप को, हर इंडिविजुअल स्टेप को हर पैराग्राफ के अंदर डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे कि इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, इस प्रोसेस को या इस स्टेज को या इस स्टेप को किस तरीके से कैरी आउट करना है। सो डिटेल ऑफ ईच एंड एवरी प्रोसेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी प्रॉपर सीक्वेंसिंग में कि पहले ये स्टेप होगा, दूसरे ये स्टेप होगा, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं। सो हर पैराग्राफ के अंदर हर स्टेप को क्लियरली इंस्ट्रक्शंस के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, डिटेल में आपने यूज़ करना है। ऑब्वियसली टू लिंक योर आइडियाज़ यू शुड यूज़ ट्रांजिशन वर्ड्स का यूज़ करेंगे, एग्जांपल्स देंगे और उसको मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे। इन द कंक्लूजन सिंपली यू सम अप द प्रोसेस, द एंटायर प्रोसेस, द मेन पार्ट्स और द की पॉइंट्स को सिंपली अगेन समराइज करेंगे। और अगर again if you want to emphasize on the importance of the process again you can, और रीडर को कोई कन्फ्यूजन स्टेट के माइंड में छोड़ना नहीं है, rather देन यू हैव टू क्लैरिफाई ईच एंड एवरीथिंग फॉर देम, चीज़ों को उनके लिए सिंपल बनाएं, इजी टू अंडरस्टैंड हो ताकि वो रिलेट कर पाए। सो इंट्रोडक्शन, मज़ीद डिटेल इसके ऊपर बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हुक की हमने बात की थी कि किसी भी तरीके से उनका अटेंशन लेना है। आप कोई फैक्चुअल सरप्राइजिंग फैक्ट से शुरू कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रेलेवेंट कोई अपनी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी कोट कर सकते हैं टू गेट देयर अटेंशन। फिर अ लिटिल बिट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोसेस, या जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं, जो चीज़ सिखा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा अपने रीडर को इंफॉर्मेशन दे दे। बिकॉज एक्सपोजिटरी राइटिंग के अंदर यू हैव टू अज्यूम कि आपका रीडर कुछ नहीं जानता, उसको इसी सेंस में फुल फ्लैश इंफॉर्मेशन देना होता है, एंड क्लियरली स्टेट योर मेन आइडिया कि उस प्रोसेस को आप क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो कि पूरा रोड मैप आपके लिए प्रोवाइड करेगा थ्रू आउट द एसे। फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की हमने बात की थी कि हर स्टेप को स्टेप बाय स्टेप कि पहले ये होगा, दूसरे ये होगा, तीसरे में ये होगा। अगर आप उसी ऑर्डर या उसी सीक्वेंस में बात करते हैं तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहलाता है। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नैरेटिव एसे में भी आपका पाया जाता है, जिसमें अकॉर्डिंग टू द टाइम लाइन आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं कि पहले ये इवेंट हुआ था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, आगे ये होगा, स्टेप बाय स्टेप। और हर पैराग्राफ के अंदर एक ही स्टेप को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करना है। चीज़ों को मिक्सअप या मर्ज करेंगे तो वो कंफ्यूजिंग होगा, क्लैरिटी उसके अंदर नहीं आएगी। क्लियर ट्रांजिशन वर्ड्स का यूज़ करते हुए एक आइडिया दूसरे के साथ लिंक हो ताकि आइडिया स्मूथली फ्लो हो, जिसकी वजह से कोहेरेंस आएगा आपके एसे में। कंक्लूजन में समराइज़ करना है सिंपली मेन स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस। सो ये ऐसे के वही चीज़ें रिपीट हो रहे हैं जो आप ऐसे राइटिंग के बारे में जानते हैं। और आउटलाइन
आप पहले आउटलाइन बनाएं, अपनी आसानी के लिए आप बना सकते हैं, जो कि हेल्प करेगा कि यू कैन लिस्ट द स्टेप्स, यू कैन अरेंज दोज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी यह टिप्स है आपके लिए बेटर प्रोसेस है लिखने के लिए। सो यू कैन ऑर्गेनाइज योर नोट्स इनटू इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। यहाँ पे कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स फर्दर की क्लियर लैंग्वेज होनी चाहिए, जो कि किसी भी एक्सपोजिटरी एस्से में बड़ा अहम किरदार अदा करती है कि क्लियर, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज होनी चाहिए, क्योंकि आपका मकसद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, आपका मकसद अपने रीडर को एक्सप्लेन करना है, उनको इंस्ट्रक्ट करना है। सो लैंग्वेज सिंपल होगा तो आप उनको ईजिली कर सकते हैं इंस्ट्रक्ट। स्पेसिफिक डिटेल्स प्रोवाइड करें, एग्जांपल्स दे दे, एक्सप्लेनेशन करें, जिससे आपका पॉइंट मज़ीद ईजी टू अंडरस्टैंड होगा। एंड रिमेंबर टू प्रूफ रीड योर essay for grammar errors etc. इन दिस वे आप बेटर ऐसे लिख सकते हैं। सो लेट अस एग्जामिन एन प्रोसेस से, एक प्रोसेसर से हम एग्जामिन कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। सो ये एक प्रोसेस ऐसे है जो कि हमें सिखा रही है हाउ टू मेक अ कप ऑफ टी। सो जिसने शुरू किया है कि मेकिंग अ कप ऑफ टी इज़ अ सिंपल प्रोसेस that requires a few key steps to achieve the perfect brew, यानी आउटकम। सो द प्रोसेस इंक्लूड्स गैदरिंग इंग्रेडिएंट्स। ये एक जनरल ओवरव्यू दे रहा है कि यू नीड टू गैदर इंग्रेडिएंट्स, बॉयल वाटर और स्टेपिंग द टी। ये सो यहाँ पे प्रॉपर सीक्वेंस में हर स्टेप को वो डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेगा। पहला स्टेप क्या होगा? फर्स्ट, गैदर ऑल नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स एंड टूल्स। फिर उसको एक्सप्लेन कर रहा है। अगले स्टेप में इट्स बेटर कि हम इसको अलग पैराग्राफ बनाएं। नेक्स्ट, ब्रिंग वाटर टू बॉयल। फिर अगर इफ़ योर वाटर इज़ रेडी देन स्टीप द टी। और फाइनली इसको अलग किया जाए तो फिर भी बेहतर होगा कि फाइनली एड एनी डिज़ायर एक्स्ट्रास इफ़ यू वांट। फिर कंक्लूड कर रहा है, बाय फॉलोइंग दिस स्टेप्स एनीवन कैन मेक अ डिलीशियस कप ऑफ टी इन फ्यू मिनट्स। सो ये प्रोसेस ऐसे है जो कि हमें सिखा रही है, इंस्ट्रक्ट कर रही है हाउ टू मेक अ टी। सो आई बिलीव you get the idea of process. Say thank you for watching this video.